राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुरा में मिट्टी से सने रास्तों, पुराने नीम के पेड़ों और पनघट की चहल पहल के बीच एक सादी सी कच्ची हवेली थी। वहीं रहती थी श्यामा देवी, एक 62 वर्षीय महिला जिनकी आंखों में जिंदगी के कई रंग छुपे थे और दिल में एक सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। श्यामा देवी का जीवन एक आम ग्रामीण महिला जैसा था। सवेरे 4 बजे उठ जाना, चूल्हा जलाना, पशुओं को चारा देना, बच्चों के टिफिन बनाना, खेतों में मेहनत करना और फिर रात को चांदनी तले थकी हुई आंखों से नींद का इंतजार करना। लेकिन इस सादगी और संघर्ष के पीछे छुपा था एक अधूरा सपना, पढ़ने का, कुछ सीखने का, बचपन का सपना जो अधूरा रह गया। श्यामा देवी का जन्म 1960 के दशक में हुआ था। उस समय राजस्थान के कई हिस्सों में लड़कियों की पढ़ाई को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। उनका परिवार गरीब था, लेकिन पढ़ाई की लालसा उनमें बचपन से थी। जब भी उनके भाई स्कूल जाते, वो खिड़की से झांक कर किताबों को देखा करतीं। कभी कभी वो खुद ही चुपचाप स्लेट लेकर बैठ जातीं, माँ की डांट सुनतीं, लेकिन मन पढ़ाई में ही लगता। 5वीं कक्षा तक किसी तरह स्कूल जा पाईं, लेकिन फिर अचानक 13 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई एक 19 साल के किसान लड़के से, जो खुद भी 8वीं पास था। उनके जीवन की दिशा बदल गई, किताबें छूट गईं और चूल्हा चौका, सास ससुर और खेत की जिम्मेदारियां आ गईं। जिम्मेदारियों के बीच दबा सपना। श्यामा देवी ने 5 बच्चों को जन्म दिया, 3 बेटे 2 बेटियां। उन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण से घर चलाया, किसी चीज की शिकायत नहीं की। लेकिन कभी कभी जब बच्चे स्कूल जाते और अपनी किताबें छोड़ जाते, तो वो छुपकर उन्हें पलटतीं। वो शब्दों को जोड़ने की कोशिश करतीं। कई बार समझ नहीं आता तो वो खुद से ही झल्ला जातीं। जब उनके पति का देहांत हुआ तो वो 48 साल की थीं। जीवन और भी कठिन हो गया। खेत की देखरेख, बच्चों की शादियां और फिर पोते पोतियों की जिम्मेदारियां। लेकिन वह कभी भी हार नहीं मानी। एक नई रोशनी की किरण। साल 2023 की सर्दियों में गांव में एक नई पहल शुरू हुई। बूढ़े नहीं, बेकार नहीं, एक सरकारी योजना जिसमें वृद्धों को फिर से पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जा रही थी। गांव की पंचायत में पोस्टर लगे, अनाउंसमेंट हुई। यह खबर श्यामा देवी तक उनके 13 साल के पोते गोपाल के जरिए पहुंची। दादी, आप भी चलो ना, पढ़ना सीख लो, गोपाल ने उत्साह से कहा। इस उम्र में क्या पढ़ना, श्यामा देवी ने हंसते हुए कहा। लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उनके दिल में वो पुराना सपना फिर से जाग उठा। शुरुआत हुई संकोच से। पहले दिन वह बहुत झिझकती हुई गईं। वहां 60 साल के बुजुर्ग, कुछ महिलाएं और एक युवा शिक्षिका मनीषा थीं। मनीषा ने सबका गर्मजोशी से स्वागत किया। जब श्यामा देवी को स्लेट और चौक दी गई तो उनके हाथ कांप रहे थे। मैं भूल चुकी हूं सब, उन्होंने कहा। कोई बात नहीं, मनीषा मुस्कुराईं, हम सब यहीं से शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने अम से शुरुआत की। पहले अक्षर धुंधले लगते, चश्मा बार बार नीचे गिरता। गोपाल हंसता भी। दादी, ये क है, ग नहीं। लेकिन श्यामा देवी ने हार नहीं मानी। सुबह खेत जाती, दोपहर को खाना बनाती और फिर किताब लेकर पढ़ाई करती। समाज की ताने और आत्मबल। गांव की कुछ महिलाएं हंसीं, इस उम्र में पढ़कर क्या करेगी। कुछ पुरुषों ने भी कहा, घर की औरतों का पढ़ना लिखना ठीक नहीं। लेकिन श्यामा देवी ने जवाब दिया, अगर मैंने चुप रहकर आधी जिंदगी बिताई है तो अब थोड़ी जिंदगी अपने लिए जी लूं। उनकी लगन ने बदलाव लाया। बच्चे उन्हें देखकर चकित होते। महिलाएं उनके पास आकर कहतीं, हमें भी बताना कैसे पढ़ा। बदलाव की शुरुआत। 3 महीने में वह अखबार के हेडलाइन पढ़ने लगीं। 6 महीने में उन्होंने पहली बार गोपाल को एक चिट्ठी लिखी। प्यारे गोपाल, तूने जो कहा था वो सच था। दादी अब पढ़ सकती है और एक दिन लिख भी पाएगी। 1 साल के भीतर उन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा देने का फॉर्म भर दिया। पढ़ाई रात तक चलती। गोपाल उनका होमवर्क चेक करता। कभी गलती होती तो वह दोबारा से अभ्यास करती। परीक्षा और सफलता। परीक्षा के दिन वह नीले रंग की साड़ी पहनकर स्कूल गईं। कक्ष निरीक्षक ने हैरानी से देखा, आप परीक्षा देंगी? श्यामा देवी ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, आज मैं फिर से 16 साल की हूँ। जब परिणाम आया, वह पास हो चुकी थीं 62% अंकों के साथ। गांव भर में ढोल बजा, मिठाई बटी और उन्होंने नई पहचान पाई। दादी टीचर, प्रेरणा बनी दादी। अब वो गांव की महिलाओं और बुजुर्गों को पढ़ाना शुरू कर चुकी थीं। हर रविवार को मंदिर के पिछवाड़े में कक्षा लगती, जिसमें महिलाएं, कुछ पुरुष और कई बच्चे भी बैठते। श्यामा देवी सिखाती थीं, पढ़ाई से डरना नहीं, ये हमारी ताकत है, कोई उम्र की सीमा नहीं होती। उन्होंने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई जहां पुरानी किताबें रखी जातीं। उन्होंने पंचायत से बात करके एक स्थायी शिक्षा केंद्र शुरू करवाया। उम्र नहीं, इच्छा जरूरी है। अब जब कोई उनसे पूछता है, इतनी उम्र में पढ़ाई करने से क्या फायदा, वो मुस्कुराकर कहती हैं, सपने उम्र देखकर नहीं आते और पूरे भी उम्र देखकर नहीं होते। अगर दिल में लगन हो तो 60 क्या 90 की उम्र में भी शुरुआत की जा सकती है।